नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर बिजनौर से है, जहां पर मंडावली में प्रेम प्रसंग के कारण एक बीएसएफ जवान की पत्नी ने अपनी ही मासूम बेटी का मुंह दबाकर हत्या कर दी। बच्ची की मौत के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उधर परिजनों ने हत्यारोपी के खिलाफ पुलिस को शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं शिकायतकर्ताओं ने बताया कि महिला की शादी पहले भी एक जगह हो चुकी थी, ये उसकी दूसरी शादी थी, जबकि महिला के प्रेमी का भी शादी के बाद तलाक हो चुका है। तो वहीं पूरे मामले में थाना प्रभारी नरेंद्र गौड़ का कहना है कि परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले की आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये मामला ये हुआ है जी कि कल जब हम वहां से हरिद्वार से लौटे तो पता चला कि उसकी मम्मी ने बच्ची की अपनी लड़की का मुंह दबा के हत्या कर दी है। और ये लक्षण तो उसके पहले से लग रहे थे। पहली शादी उसकी छाछरी में हुई थी, वहां भी वो 5 माह की अपनी बच्ची को गला दबा के मार के और फिर वहां से पैसा लेकर फिर दोबारा में इसे हमारे भतीजे को इसने जो है वो कर लिया, अपनी जाल में फंसा लिया। और जाल में फंसाने के बावजूद इसकी भी दूसरी शादी की। उधर महोबा में उटिया गांव में एक तेज रफ्तार ओवरलोड अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार महिला को टक्कर मार दी। सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे से नाराज परिजनों ने सड़क पर महिला का शव रखकर प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों से अभद्रता कर शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने इस मामले में आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। परिजनों ने प्रदर्शन किया है, आरोपी चालक पर कार्रवाई की मांग की गई है। शव को सड़क पर रखकर यह प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पर ट्रक की टक्कर से महिला की मौत हो गई। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात अगली खबर की करते हैं। खबर बुलंदशहर से है, जहां पर कुख्यात गौकशी के आरोपी और थाना गुलावटी पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें क्रॉस फायरिंग के दौरान एक कुख्यात बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गया और साथ ही हालत में पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाते हुए मौके से फरार हो गया, जिसकी खोज में पुलिस लगी हुई है। बदमाश की पहचान वसीम उर्फ कालिया के रूप में हुई है। बदमाश पर बुलंदशहर के आसपास के जिलों हापुड़, नोएडा में संगीन धाराओं में करीब 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बदमाश के पास से 315 बोर का एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और गौकशी के उपकरण बरामद किए हैं। बता दें कि यह मुठभेड़ अकबरपुर झोझा के पास हुई है। रात के लगभग 9 बजे के समय पुलिस टीम गुलावटी गश्त पर थी। मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि कुछ लोग अकबरपुर के पास आम के बाग में गौकशी का प्रयास कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम गुलावटी द्वारा कार्रवाई करी गई, जिसमें मौके पर एक गौकश पुलिस मुठभेड़ में आत्मरक्षा में घायल हुआ। एक अंधेरे का फायदा उठा के, जिसका नाम अरमान पीर खां का रहने वाला है, मौके से फरार हो गया। उधर संभल के डीएम और एसपी ने बहजोई की नवनिर्मित पुलिस चौकी का फीता काटकर शुभारंभ किया। जानकारी देते हुए एसपी चक्रेश मिश्र ने बताया कि नवीन पुलिस चौकी के खुलने से अपराधों में कमी ला जा सकेगी और साथ ही साथ एसपी ने अपराधों पर लगाम लगाने के लिए स्थानीय लोगों से भी सहयोग करने की अपील की है। एसपी ने कहा कि पुलिस चौकी से गरीब तबके के लोगों को न्याय मिल सकेगा, जिससे अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी। आज ये थाना बहजोई के अंतर्गत जो पोस्टमार्टम हाउस है, जो ग्राम बहापुर पट्टी में है, इसमें एक चौकी का उद्घाटन जिलाधिकारी महोदय के द्वारा किया गया है। ये चौकी यहाँ पर हमारे पोस्टमार्टम हाउस में जो पुलिस की आवश्यकताएं होती हैं तथा जो मेडिकल विभाग के साथ में कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है, उसमें सहयोग करेगी तथा आसपास के जो 10-12 गांव हैं, इन गांवों में पुलिस की व्यवस्था अच्छी करने में सहयोग देगी, ऐसा हमारी उम्मीद है। उधर संभल जिले के पवासा में पंडित राम प्रसाद शर्मा जनता इंटर कॉलेज का वार्षिकोत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी शिरकत करेंगे।
राज्यपाल के आगमन को देखते हुए बहजोई के कलेक्ट्रेट के मैदान में हेलीपैड बनाया जा रहा है। राज्यपाल के दौरे को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। साथ ही आपको बता दें कि इंटर कॉलेज का ये वार्षिकोत्सव है, जहां पर भगत सिंह कोश्यारी शिरकत करेंगे। उधर कन्नौज में पहली बार सामूहिक विवाह के इतने बड़े और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सदर तहसील के पीएसएम डिग्री कॉलेज में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। यहां 8 मुस्लिम जोड़ों सहित 200 जोड़ों का विवाह सभी के धार्मिक रीति रिवाज के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि बेटियों को समाज की कुरीतियों से बचाने का कार्य मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ की इस पहल से अब गरीब बेटियों को बोझ नहीं समझता। इसी का नतीजा है कि अब दूसरे राज्य भी इस तरह के सामूहिक विवाह की योजना शुरू कर रहे हैं। उधर शाहजहांपुर में मर्डर का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस लाइव मर्डर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पुलिस के सामने ही हत्यारे ने पूर्व कोटेदार राधेश्याम को गोली मार दी, लेकिन पुलिस अधिकारी हत्या के समय पुलिस की मौजूदगी से साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। मामला पिपरिया उदय भानपुर का है। उधर बाराबंकी जनपद में भारत के 73वें संविधान दिवस को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जिला न्यायालय, कलेक्ट्रेट, पुलिस लाइन सहित सभी कार्यालयों में भारत के नागरिकों के कर्तव्यों और अधिकारों और राष्ट्रीय एकता साथ ही अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के हेतु शपथ दिलाई गई। जिलाधिकारी ने सभी उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा कि संविधान में दिए उल्लिखित नियमों का पालन करना और लोगों से कराना भी हम सभी का दायित्व है। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट, परियोजना निदेशक, डीआरडीए उपायुक्त, मनरेगा सहायक निर्वाचन अधिकारी समेत कलेक्ट्रेट के सभी कर्मचारी और अधिकारी उपस्थित रहे। अपर जिलाधिकारी ने संविधान दिवस के अवसर पर संगम सभागार में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भारतीय संविधान की उद्देशिका की शपथ दिलाई। राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। साथ ही संवैधानिक आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रीय प्रतीकों का आदर करेंगे, देश की संप्रभुता, अखंडता की रक्षा करेंगे, महिलाओं का सम्मान करेंगे, सामाजिक संस्कृति का संवर्धन कर और पर्यावरण का संरक्षण करेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करेंगे, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि उत्कृष्टता बढ़ाएंगे, साथ ही सबको शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे और स्वतंत्रता के आदर्शों को बढ़ावा देंगे। कर्मचारियों को उद्देशिका की शपथ दिलाई, जहां पर राष्ट्रध्वज और प्रतीकों का आदर करेंगे। तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर एडीएम ने संविधान दिवस की शपथ दिलाई। उधर संभल में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जनपद के सभी ब्लॉकों में 677 जोड़ों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम हुआ। हिंदू रीति रिवाज के 615 जोड़ों की शादी की गई और दूसरी तरफ 62 मुस्लिम
जोड़ों की मुस्लिम रीति रिवाज से शादी अदा की। नगर पालिका और विकासखंड की ये शादियां अब 15 जगह आयोजित हुई। डीएम मनीष बंसल ने बताया कि सभी जोड़ों को सरकार की योजना के तहत आवश्यक उपहार भेंट किए गए और सभी जोड़ों को अभिनंदन और विवाहित दंपत्ति की शुभकामनाएं दी गई। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की बेटियों को शासन अनुसार शादियां कराई गई। शासन के निर्देशों के क्रम में आज 26 नवंबर की तिथि निर्धारित की गई थी, जिसमें पूरे जनपद में 677 जोड़ों के आवेदन हमें प्राप्त हुए, जिनको जांच उपरांत आज 9 स्थलों पर, अलग अलग स्थलों पर इनकी शादियां संपन्न करवाई गई हैं। इसमें शासन की तरफ से प्रत्येक जोड़े को 51,000 रुपए की धनराशि विभिन्न माध्यमों से दी जाती है, जिसमें 35,000 रुपए सीधा जोड़े के खाते में जाता है, जो महिला जो होती है, वधू होती है। उधर श्रद्धा मर्डर को लेकर राजनीतिक नेताओं ने बयानबाजी लगातार जारी है। वहीं सांसद साक्षी महाराज का एक विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों का एनकाउंटर हो, उस पर थोड़ी मिट्टी का तेल और सूअर की चर्बी डालकर आग लगा देनी चाहिए। साक्षी महाराज ने यह बयान असदुद्दीन ओवैसी पर पलटवार करते हुए किया है। सांसद साक्षी महाराज का विवादित बयान एक बार फिर से देखने को मिला है, जिन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के बयान का पलटवार करते हुए यह बयान दिया है। सांसद साक्षी महाराज का विवादित बयान एक बार फिर से यहां पर देखने को मिला है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि असदुद्दीन ओवैसी के बयान का पलटवार करते हुए उन्होंने श्रद्धा मर्डर केस से जुड़े हुए पर उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति का एनकाउंटर कर देना चाहिए, साथ ही उसके ऊपर सूअर की चर्बी डालकर आग लगा देनी चाहिए। उधर प्रयागराज में गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस का अवकाश 24 नवंबर की जगह 28 नवंबर को रहेगा। यूपी सरकार ने बुधवार को गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी याहियागंज से मिले प्रत्यावेदन के आधार पर यह फैसला लिया है। इससे पहले सरकार ने 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस का अवकाश घोषित किया था। प्रमुख सचिव जितेंद्र कुमार की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि साल 2022 के घोषित अवकाशों में 24 नवंबर 2022 को गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस के अवसर पर कार्यकारी आदेशों के अंतर्गत अवकाश घोषित किया गया। तो गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस पर छुट्टी अब 24 की जगह 28 नवंबर को होगी, जिसकी प्रेस रिलीज आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस पर छुट्टी को लेकर अब आपको बता दें कि 24 नवंबर की जगह 28 नवंबर को होगी। यूपी सरकार ने यह बदलाव किया है, जिसकी विज्ञप्ति आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय आप देख पा रहे हैं। उधर बढ़ती ठंड के मद्देनजर जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने रैन बसेरों और अलाव के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। बैठक में उन्होंने रैन बसेरों की व्यवस्था के लिए नए और पुराने सरकारी भवनों को चिन्हित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में निराश्रित और लोगों को खुले में सोने नहीं दिया जाए। आपको बता दें कि लखनऊ में जरूरतमंदों की मदद के लिए शहर के हर ब्लॉक और हर तहसील में कपड़ा बैंक बनेगा। तो
रैन बसेरों के लिंक हुआ डायल 112। इसमें कि जिलाधिकारी की अनूठी पहल यहां पर देखने को मिली है। निराश्रित लोगों को अब जो है खुले आसमान के नीचे नहीं सोना होगा। रैन बसेरों में खाना और कपड़े भी मिलेंगे। उधर अमरोहा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया है और साथ ही मुठभेड़ के एक सिपाही भी घायल हुआ है। पुलिस ने बताया कि बीती 23 नवंबर को कावेंद्र नाम के युवक की हत्या में ये दोनों फरार चल रहे थे, जिन पर 25,000 रुपए का इनाम भी था। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हत्याकांड का खुलासा किया है। पुलिस को बड़ी कामयाबी यहां पर हाथ लगी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि मुठभेड़ के दौरान हत्यारोपी को गिरफ्तार किया है और जिसमें कि एक पुलिस वाले को भी यहां पर गोली लगी, जिससे कि वो घायल हो गया। और साथ ही साथ आपको बता दें कि हत्यारोपी फरार चल रहा था, जिसको गिरफ्तार कर लिया है। कावेंद्र नाम के युवक की हत्या की थी। थाना अमरोहा देहात का है, जिसमें 23 तारीख को एक काविंदर नाम के व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 27 साल है। उसकी डेड बॉडी बोरी के अंदर मिली थी। इसमें हम लोगों ने एसओजी और थाना स्तर से और साथ ही सर्कल की और भी टीम्स लगाई थी इसका जल्द से जल्द खुलासा करने के लिए। तो इसमें जो 302 का मुकदमा जब पंजीकृत कराया गया था, उसी में वादी के बयान के आधार पे कुछ नाम प्रकाश में आए थे। उसी में एक फाजिल नाम के व्यक्ति हैं जो कि एक टेम्पो चालक है, उसका नाम प्रकाश में है, तो उसकी गिरफ्तारी की गई। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात अगली खबर की करेंगे। खबर बाराबंकी से है, जहां पर मुख्य विकास अधिकारी एकता सिंह की अध्यक्षता में डीआरडीए स्थित गांधी सभागार में राष्ट्रीय जेंडर अभियान के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपायुक्त मनरेगा ने बताया कि 25 नवंबर से 23 दिसंबर 2022 तक राष्ट्रीय जेंडर अभियान का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समस्त विभागों को शामिल किया जाएगा। इस जेंडर अभियान के माध्यम से महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से जुड़े पहलुओं के प्रति जागरूक किया जाएगा। गांधी सभागार में ये बैठक हुई, तस्वीरें आपके सामने हैं। अभियान को लेकर यहां पर चर्चा हुई, साथ ही साथ जिसमें बताया गया कि महिलाओं के खिलाफ जितनी भी हिंसाएं हैं उसको जो है कम करने के लिए ये जो बैठक हुई, चर्चा हुई, गांधी सभागार में ये बैठक का आयोजन किया गया। उधर फर्रुखाबाद में चीनी मिल का सीडीओ ने बटन दबाकर शुभारंभ कर दिया है। आपको बता दें कि इस दौरान सीडीओ ने किसानों को तिलक लगा और शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया। चीनी मिल पर किसान बैलगाड़ी में गन्ने लादकर पहुंचे, जहां सीडीओ ने किसानों की बैलों को गुड़ खिलाया। सीडीओ ने बटन दबाकर शुभारंभ किया। फर्रुखाबाद से एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर किसानों को भी सम्मानित किया गया है। चीनी मिल का शुभारंभ करते हुए सीडीओ ने, जो किसान जो है अपने गन्ने लाद कर लेकर आए थे बैलगाड़ी में, और बैलों को भी सम्मानित किया गया। बैलों को गुड़ खिलाया और चीनी मिल का शुभारंभ करते हुए किसानों को सम्मानित किया। शॉल उड़ाकर, तिलक लगाकर सीडीओ ने बटन दबाकर चीनी मिल का शुभारंभ किया। चलिए इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। अमेठी से बड़ी खबर है, जहां पर कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। टक्कर के चलते बाइक में आग लगी। बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। साधुनाला पुलिस चौकी के पास की ये पूरी घटना है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। साधुनाला पुलिस चौकी के पास की ये पूरी घटना, टक्कर के चलते बाइक में आग लगी। अमेठी से इस वक्त की बड़ी खबर, कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी और टक्कर मारने के बाद टक्कर के चलते
बाइक में आग लगी और बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। कादूनाला पुलिस चौकी के पास ये पूरी घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर अमेठी से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी और टक्कर के चलते बाइक में आग लग गई। साथ ही आपको बता दें कि बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और ये पूरा मामला कादूनाला पुलिस चौकी के पास का है। इस वक्त की बड़ी खबर और तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एक कार सवार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और टक्कर लगते ही बाइक में अचानक से आग लग गई, जिसके चलते 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। कादूनाला पुलिस चौकी के पास की घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। उधर प्रयागराज में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के अंतर्गत ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन की समीक्षा बैठक हुई। ये बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में की गई और इस दौरान ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत कुल 123 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया, जिसके अंतर्गत डीपीआर बनाकर नाली के माध्यम से पानी के निकास घरों से निकलने वाले तरल पदार्थों के प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी। तो तरल अपशिष्ट प्रबंधन की समीक्षा बैठक हुई और उस बैठक की तस्वीर आपके सामने। डीएम की अध्यक्षता में यह बैठक की गई। तरल अपशिष्ट प्रबंधन की समीक्षा बैठक हुई। यहां पर तरल अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। साथ ही आपको बता दें कि ये जो बैठक है डीएम की अध्यक्षता में की गई। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर बड़ी खबर है, जहां पर बाराबंकी से है। छेड़खानी की शिकायत करना चाचा को भारी पड़ा है। बदमाशों ने युवती के साथ जो है चाचा की जमकर पिटाई की। छेड़छाड़ की शिकायत करने पर चाचा को शोहदों ने पीटा। परिजनों ने जैदपुर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। जैदपुर थाना क्षेत्र के कस्बे का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। परिजनों ने जैदपुर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। जैदपुर थाना क्षेत्र के कस्बे का यह पूरा मामला है। इस वक्त की बड़ी खबर बाराबंकी से आप तक पहुंचा रहे हैं। छेड़खानी की शिकायत करना चाचा को भारी पड़ा, जहां पर बदमाशों ने युवती के चाचा की जमकर पिटाई कर दी। बाराबंकी से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है। छेड़खानी की शिकायत करना भारी पड़ गया। परिजनों ने जैदपुर कोतवाली में इसकी शिकायत दर्ज कराई। जैदपुर थाना क्षेत्र के कस्बे का ये पूरा मामला है, जहां पर छेड़खानी की शिकायत करना चाचा को भारी पड़ गया और जिसके चलते बदमाशों ने युवती के चाचा की जमकर पिटाई कर दी। साथ ही साथ छेड़छाड़ की शिकायत करने के बाद जैदपुर थाना क्षेत्र के कस्बे का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बदमाशों ने युवती के चाचा की जमकर पिटाई कर दी। छेड़खानी की शिकायत करना चाचा को भारी पड़ गया। बदमाशों ने युवती की चाचा की पिटाई कर दी। तस्वीरें आपके सामने हैं। कोतवाली जैदपुर थाना क्षेत्र के कस्बे का यह पूरा मामला है। परिजनों ने जैदपुर कोतवाली में इसकी शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।